का एक ही मांग है कि हमें पूर्णकालिक किया जाए और हमें जो पुराने शारीरिक शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है वही हमारे सभी अनुदेशक भाइयों को मिले। अभी हमारे स्कूल में बहुत सारे अभी बीपीएससी के थ्रू भी टीचर आए हैं सर। इतना हीन भावना से देखा जाता है हम लोग को। क्या बोला जाता है, ये 8,000 टीचर में है। इस परिस्थिति में मेरी आम माँ की आँख के आंसू की कल्पना करते हुए मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार किस तरह से अंग्रेज की शासन चला करके हम लोग को बर्बाद कर दिया है सर। जिंदगी बर्बाद तो 40 वर्ष के हो गए हैं। अब तो हम स्टेट भी दे नहीं सकते, बीपीएससी भी नहीं दे सकते। अब मैं कहाँ जाऊँगा। धब्बा लगा दिया गया अंशकालिक का कार्य का, एक धब्बा लगा दिया गया। जबकि ये हंसने वाली बात है कि 60 साल की नौकरी अब एक अंशकालिक कार्य कैसे, वो भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी नहीं है। बताइए, हम लोग 2 घंटे अगर रहते हैं उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। हम सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि ऐसा ही चट्टानी एकता बना के रखिए और आपसी मतभेद को भुलाकर अपने आत्मसम्मान के लिए जिस तरह से अन्य शारीरिक शिक्षक विद्यालय में अभी जो उनका पूर्ण वेतन मिल रहा है उस तरह से हम लोगों के मांग को रख रहे हैं अपने मांगों को। हमारे आज के ये धरना प्रदर्शन में हमारे जो राज्य कमेटी है वो सभी शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य उन्नतों को बुलाई है और सभी का एक ही मांग है कि हमें पूर्णकालिक किया जाए और हमें जो पुराने शारीरिक शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है वही हमारे सभी अनुदेशक भाइयों को मिले। यही मांग हम सरकार से करते हैं। जिस तरह से अन्य लोगों का वेतन बढ़ा है, जो उन लोगों को मिल रहा है, उसी तरह से हमारी भी वेतन बढ़े, जिससे कि हम अपना जो योगदान है स्कूल में दे सके। हम लोग पूर्ण जो पहले के शारीरिक शिक्षक जिस तरह से विद्यालय में अपना कार्य पूर्ण रूप से दे रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी अपना काम पूर्ण रूप से दे रहे हैं। 9 से 5 सभी लोग विद्यालय में रुकते हैं और जितना भी शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं पूरे मेहनत और ईमानदारी पूर्वक विद्यालय में बच्चों को स्पोर्ट्स के उन सभी प्रारूपों में दक्ष बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि खेलेगा बिहार और खिलेगा बिहार। लेकिन कैसे खिलेगा बिहार और कैसे खेलेगा बिहार, क्योंकि हमें जब इस दुख की घड़ी में धकेल दिया गया है, इतनी कम मात्रा में हम लोगों का पेमेंट 8,000 दिया जा रहा है, जिससे हम लोग खुद परेशान हैं। किसी भी तरह का हम लोगों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। हमारे उन्हीं स्कूल में एक को 40,000, 50,000, 1 लाख रुपये दिया जा रहा है और हमें 8 लाख रुपये दिया जा रहा है। क्या हमें उन बच्चों के साथ हमारा वो सम्मान मिल पा रहा है? क्या हमारे उन विद्यालय में या उस आस पड़ोस के लोग हमारा उस सम्मान की नज़र से देख पा रहे हैं कि हम लोगों का ये 8,000 कहीं तक उचित है? तो यही मांग के लेकर हम लोग आज इस गर्दनी बाग के धरती पर उपस्थित हुए। 8,000 में हम लोग खट रहे हैं। हमारे जो पूर्व में जो कार्य जो टीचर थे वो तो कम से कम अपने घर के पास हैं। 8,000 में सरकार जो है नियोजन इकाई के थ्रू बहाल कर करके हमको अपने घर से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर हम लोग ज्वाइन करवाया। और सरकार बोलता है कि आप जो है अंशकालिक हैं और आपको मात्र 1 घंटा ड्यूटी करना। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 1 घंटा ड्यूटी करने के बाद अभी तक हमारा रूटीन डिसाइड नहीं हुआ है और सरकार जो हमारा रूटीन जो बना हुआ है, एक मॉर्निंग में चेतना सत्र और शाम में गेम का पीरियड, तो बीच का पीरियड में हम क्या वहाँ से घर आ सकते हैं? 300 किलोमीटर जर्नी करके, 150 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जर्नी करके हमारा जो भाड़ा ही जो है तकरीबन 250-300 रुपया चला जाता है और महीना का पर डे का हमारा जो मानदेय जो मिल रहा है वो मात्र 200 कुछ में मिल रहा है। बताइए, सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि 8,000 में सर हम कैसे जी रहे हैं घुट कर। हम ही जब स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हम बच्चों को कैसे स्वस्थ करेंगे? और आपका जो है खेल विभाग भी आप अलग कर दिए, खेल विभाग बना दिए। वहाँ पे बहुत स्वागत करने योग्य बात है कि आप खेल विभाग को अलग गठन किए। पहले था कला संस्कृति एवं युवा विभाग था, खेल विभाग था ही नहीं। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड लेवल से बच्चा को तैयार करेंगे तभी तो वो नेशनल में खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा, ओलंपिक में मेडल लाएगा। लेकिन जब हम ही अस्वस्थ हैं, हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चा हमसे पूछेगा सर कि ये स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है, तो बच्चा हमारा जो है सर मुंह बंद हो जाता है, हमारा जुबान बंद हो जाता है। हम उसको क्या जवाब दें? कोई हमसे अगर पूछता है कि आपका सैलरी कितना है तो बताने में शर्म आता है। अभी हमारे स्कूल में बहुत सारे अभी बीपीएससी के थ्रू भी टीचर आए हैं सर। इतना हीन भावना से देखा जाता है हम लोग को। क्या बोला जाता है, ये 8,000 टीचर में है। हम लोग जानते हैं सर, वहाँ पे मुँह छिपा के हटना पड़ता है हम लोग वहाँ से। तो 8,000 की नौकरी है, एक दिहाड़ी वाले से भी बहुत कम है, एक मजदूर से, एक राजमिस्त्री से भी बहुत कम है। जबकि राजमिस्त्री को 400-500 रुपये मिलता है, हम लोग को मात्र 260 रुपये के डेली के हिसाब से हम लोग को मिल रहा है और उसमें भी अंशकालिक। पार्ट टाइम फिर कहाँ जाएंगे सर?
माँ और पिता इतना दुख झेल करके पढ़ाए हैं, जो कि बीपीएड हम लोग नागपुर महाराष्ट्र नागपुर से पढ़ के आए और डिग्री बीपीएड करके आए, और मिला तो क्या है 8,000। अब 8,000 में अब माँ की सेवा करें कि अपने बाल बच्चा की सेवा करें कि अपनी पत्नी को सेवा करें, क्या करें कि मैं अपने सेवा करूं कि पेट्रोल खर्चा करूं उतने में। अब तो बात यह है सर कि अब तो इतना दिल दुख गया है कि जब माँ की जब याद आता है तो लगता है कि जैसे आत्मा तड़प जाता है। माँ मेरी कहती है कि बेटा तुमको हम 400 बच्चे को देखभाल करने के लिए जब मैं तुमको पढ़ाया और तुमको इस स्थिति में है, अब मैं क्या करूं, मेरा दिन कैसे जाएगा और तुम्हारा दिन कैसे जाएगा। इस परिस्थिति में मेरी माँ की आँख के आंसू की कल्पना करते हुए मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार किस तरह से अंग्रेज की शासन चला करके हम लोग को बर्बाद कर दिया है सर। जिंदगी बर्बाद तो 40 वर्ष के हो गए हैं। अब तो हम स्टेट भी दे नहीं सकते, अब बीपीएससी भी नहीं दे सकते। अब मैं कहाँ जाऊँगा। परिस्थिति तो इस प्लेटफार्म पे हमको फेंक दिया गया सरकार के द्वारा। मैं क्या करूँ, कोई समझ में मुझे नहीं। एक नई आशा के साथ हम लोग आए थे कि बिहार सरकार ज्वाइन करेंगे और यहाँ के ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं, जो देहाती क्षेत्र में बच्चे हैं, उनको हम लोग को ट्रेन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग को भी मालूम नहीं था कि ये छोटी सी मोटी सैलरी होगी, मात्र 8,000 रुपया, और उसमें घर परिवार कैसे चलेगा वो तो कहना मुश्किल है। हम लोग किस जिल्लत की ज़िंदगी भरी जी रहे हैं वर्तमान में। तो हम बस यही मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि क्या 8,000 के नौकरी में आपके जो घर में काम करने वाले नौकर हैं वो कर सकते हैं क्या? उनको इतना सैलरी कम है, इतना चला सकते हैं घर को? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आज एक वर्तमान समय में महंगाई के अनुसार मिनिमम सैलरी है 15,000 से 18,000 मिनिमम सैलरी है। उससे भी हम लोग को कम है, मात्र 8,000। ऐसा नहीं है, हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। सभी लोग जो यहाँ पे हैं एस्टेट हैं, ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, MPEd हैं, BPEd हैं, से कोई भी कम नहीं है, समझे ना। अब हम लोग सक्षम हैं, हम लोग की बहाली मिडिल स्कूल में हुई है, मध्य विद्यालय में 6 to 8 में हम लोग सक्षम हैं हर काम करने में। जबकि एक धब्बा लगा दिया गया अंशकालिक कार्य का, एक धब्बा लगा दिया गया। जबकि ये हंसने वाली बात है कि 60 साल की नौकरी, अब एक अंशकालिक कार्य कैसे, वो भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी नहीं है। बताइए, हम लोग 2 घंटे अगर रहते हैं उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं कोई नौकरी मिलेगी 2 घंटे के बाद? ये मजाक है, हम लोग के साथ मजाक है, हमारे परिवार के साथ मजाक है और हमारे पूरा स्वास्थ्य अनुदेशक के साथ मजाक किया गया है। हम लोग 2022 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में बहाल किए गए। हम लोग की नौकरी 60 सालों के लिए है, लेकिन पेमेंट अंशकालिक कह करके मात्र 8,000 दिया जा रहा है, सालाना वृद्धि 200 रुपये मात्र। अब इस हिसाब से हमारी अगर सैलरी होगी तो हम अपने आप को और अपने बच्चों को, अब घर से हमारी विद्यालय की दूरी 40 किलोमीटर पड़ता है, हमें दूसरे ज़िले में जाकर के सर्विस करना पड़ता है। हम उस जगह पे कैसे पहुंच करके अपने आप को और अपने विद्यालय को या अपने घर परिवार को कैसे चला पाएंगे इतने कम पेमेंट में? तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों की बात को सुने और हम लोगों के ऊपर विचार करें। सबकी अगर सैलरी बढ़ रही है तो हमें भी शारीरिक शिक्षा को भी पुराने शारीरिक शिक्षक के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल करते हुए हमें पूर्णकालिक करके उसमें समायोजित करें। सरकार से हमारी यही आग्रह है।